हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम बच गया है 1:30 और मेरा खाना भी तैयार हो गया है। चावल बन गए हैं, दाल मैंने छोंक के चढ़ा दी है तो उबल रही है। और आज मौसम की हाल बताऊं तो बहुत ख़तरनाक हो रहा है। रात कल से ही बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो ही रही है। और मैं गई थी अपनी क्लास, मैं तो गई थी, मैंने एब्सेंट नहीं करी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है तो मैं वो छोड़ नहीं सकती। तो मैं गई थी, बारिश में गई, बारिश में आई। 2 घंटे की क्लास होती है तो घर में भी बैठे बैठे क्या करना था। आज है बृहस्पतिवार तो कपड़े नहीं धुल सकती थी, तो कपड़े नहीं धुले हैं। हन्नू देख रहा है टीवी, उनकी भी क्लास 12 बजे तक चलती है। और मुझे करना है, इस रूम के हाल दिखाऊंगी तो ऐसा रूम हो रखा है। बच्चों की क्लास चली है, बस उसने छोड़ दिया है तो ये सब समेटती हूँ। खैर बुक्स वगैरह तो समेट लेंगे वो, पर मुझे बेडशीट चेंज करनी है। सोच रही हूँ बेडशीट मैं चेंज कर ही लेती हूँ। वैसे तो धुली नहीं चाहिए आज, लेकिन कर लेती हूँ क्योंकि ना अब अजीब सा लग रहा मुझे। 3 4 5 दिन हो गए हैं शायद ना, तो मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो करनी है। कर लो, आप कर लो काम। तो आरव अपना काम कर रहा था, उन्होंने निपटा दिया तो हम टीवी देखने लगा। मैं इनसे कहा, मैंने कहा तुमने स्कूल में ही रहना था तो जो भी होमवर्क है उसे कर लो अभी, तो शाम को फिर फ्री हो जाएंगे। तो चलो इनको होमवर्क करने देती हूँ और मैं पहले बेडशीट चेंज करती हूँ। और खाना तो बन ही गया है मेरा। आज मुझे डब्बे भी वॉश करने, क्योंकि राशन मैंने फिल नहीं किया है, तो आज डब्बे देखूँगी अभी करूँगी, या शाम के टाइम डब्बे भी पूरे वॉश कर दूँगी। फिर सूख के सूखेंगे क्या, पर पंखे के नीचे सूख ही जाएंगे। पंखे के नीचे उन्हें सुखा के और फिर उनमें राशन भी आज फिल कर दूँगी। इतना काम मुझे आज करना ही करना है, नहीं तो ये बैक बैक जा रहा है ना काम। तो चलो बेडशीट चेंज करती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे आ गई थी मैं बेडशीट चेंज करने के लिए। और आरव तो जैसे देख ही रहा, पढ़ ही रहा है, तो मैंने कहा चलो झाड़ भी देती हूँ साथ साथ में। और सुबह क्योंकि ऐसी बात है ना, ऐसी मैंने सेट कर दी थी। बच्चे लेट ही रखे थे, फिर इनके मैं जाती हूँ ना तो 9 बजे ही इनकी क्लास आ जाती है। मैं 9:30 बजे जाती हूँ, 9:40 पे। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में ही करूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। धुली तो नहीं जाएंगी, आज बृहस्पतिवार भी है और प्लस मौसम भी ऐसी है, बट कल धुलूँगी। पर चेंज कर देती हूँ क्योंकि बिल्कुल ना 4 दिन हो गए थे, 4 5 दिन हो गए थे, अब मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा देते हैं। और फिर ये कुशन कवर भी चेंज करूँगी क्योंकि 2 बार के हो गए हैं ये ना, मतलब 2 3 बार बेडशीट चेंज किए लेकिन कुशन कवर नहीं किए। तो आज कुशन कवर भी चेंज कर दूँगा। ये वाली बेडशीट ना अच्छी बहुत लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बट वो ये बड़ी है काफ़ी ना, ये किंग साइज़ होता है ना, वो है शायद ये, तो इस वजह से ये बेड है क्वीन साइज़ का और ये किंग साइज़ है, तो ये काफ़ी बड़ी है बेडशीट। तो ये ना मतलब पूरी लटकती है इधर उधर से, मन करा काट दूँ, बट वही एक फिर छोटी हो जाएगी, ख़राब हो जाए कहीं। तो वैसे मैं काट के इसकी कुशन कवर बना सकती हूँ साथ के ना, चलो देखूँगी कभी वो, पर ख़राब क्यों करनी बेडशीट। तो यहाँ पे ये सेट हो गया है और बस झाड़ू भी लगा दूँगी क्योंकि कुछ झाड़ू वगैरह तो फिर वो भी हो ही जाता है, कूड़ा भी हो ही जाता है, तो यहीं पे फिर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी।
तो यहाँ पे पता नहीं कुछ आरव से बातचीत भी मेरी चल रही थी, तो अब झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे। और बच्चे तो वही है कि कुछ ना कुछ गिराया ही रहता है इनका। तो मेरा हन्नू ठीक है, अपना काम करता है। वो अलग रूम में गया है, पता है, वो दूसरे रूम में गया क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब करते हैं ना, बातचीत होती है इनकी। तो वो अलग रूम में गया, फटाफट अपना काम किया, टीवी देखने लग गया है, फ्री हो गया है। और ये आ रहा वैसे कि थोड़ा करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। अभी देखो, अभी लैपटॉप में बैठ गया। तो ऐसे काम करता है ये, तो इसका काम ना फिर ऐसे ही रह जाता है, पीछे पीछे रह जाता है इसका काम। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और रूम में तो है नहीं, साफ़ है। तो साफ़ है क्या, सुबह का झाड़ू लगा रखा, तो साफ़ पूरा झाड़ू पोछा हो रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगा के इस कूड़े को ना यहीं पे उठा दूँगी। और थोड़ा किचन में भी लगाऊँगी। किचन में मेरे को लगाना ही पड़ता है 2-3 बार ना, क्योंकि गिर जाता है सामान। बच्चे भी जाते रहते हैं जैसे, तो कभी कुछ गिरा देंगे, कभी कुछ गिरा देंगे। तो किचन में तो लगाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये कूड़ा मैंने यहीं पे उठा दिया है। और इसके बाद बस अब उसके बाद फिर वही 2 बजे करीब मैंने खाना दे दिया था यहाँ पे। सब खाना, अनु ने देखो खाना भी फटाफट खा लिया और टीवी देखने लगा। और आरव अभी खा ही रहा है। और यहाँ पे साथ में बुढ़ी वो नानी जी भी है, मतलब इनकी नानी जी लगती हैं। तो वो आ रखे थे, बैठे थे सासू जी के साथ। तो मैंने कहा खा लो, खा ही नहीं रहे थे। मैंने कहा खा लो थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके। तो फिर बैठ ही गए वो ना। तो बस यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं। तो हम इसकी जैसे ही अभी ये खाना खाएंगे, वैसे ही आरव के पापा भी आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं और फिर मैं बर्तन धुल के, मतलब पूरा 3 बज जाता है मुझे। और अब यहाँ पे ये शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है शायद। हन्नू अपनी डांस क्लास चले गया है। और यहाँ पे ये मैं बोली थी ना, डब्बे मुझे निकालने, राशन सेट करना है। तो बस राशन सेट, यहाँ पे डब्बे वगैरह धुल देती हूँ। सारे डब्बे तो खाली नहीं है, कुछ डब्बों में दाल है अभी। अब वो दाल मैं लाई भी नहीं जो है, तो वो तो जब खाली होंगे तब धुले ही जाएंगे। बट जो खाली हैं अभी 7-8 डब्बे, इनको मैं कर देती हूँ, मतलब ना। ये तो बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं। अब ये रैक लग गई है ना, तो इससे अब ये है कि सारे, मतलब ज़्यादा कटोरी थाली गिलास वगैरह ही ज़्यादा होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन तो कम ही रहते हैं। तो अब यहीं पे लग जाते हैं। तो बस इन डब्बों को, वैसे बिल्कुल भी गंदे नहीं थे ये डब्बे, ना तो ढक्कन गंदे थे और ना ही ये गंदे थे। मतलब डब्बे गंदे थे, क्योंकि किचन में रहते हैं, वहाँ कुछ जाता तो है नहीं। अगर जैसे यहाँ रहे तो धूल वो भी जाए, धुआं वगैरह। वैसे बड़ा किचन है ना, तो फैल जाता है, धुआं नहीं जाता इतना। तो ये कि गंदे नहीं थे डब्बे, पर वही था कि खाली हो गए तो धुल ही देते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने डब्बे धुले और फिर मैंने पंखे के नीचे ने रखा सुखाने के लिए। और सूख गए थे, जल्दी से ही सूख गए थे। फिर मैंने कपड़े से भी मैंने फिर सुखा दिए थे ये। तो यहाँ पे डब्बे वगैरह मैंने वैसे भी कपड़े से भी 2-3 बार इधर उधर पलट के सुखा दिए हैं। और वैसे सूखा ही था, नहीं थे इतने गीले, पर फिर भी थोड़ा रहता ना कि अगर गीले होंगे तो वो हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। दाल वगैरह जो भी डालेंगे ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे दाल वगैरह ले आई हूँ, जो दाल डालनी है इसमें, तो एक एक करके दाल डाल दूँगी। और नमकीन आप देख रहे होंगे, ये आलू भुजिया ही लाते हैं या फिर दूसरे भी ले आते हैं, ऐसा नहीं है, पर अधिकतर आलू भुजिया ही लाते हैं हम।
तो यहाँ पे ये बच्चों के खाने के लिए भी अच्छी रहती है, ज़्यादा नमक मसाला मिर्च वगैरह नहीं रहती है। और ये देखो 3 डब्बे ये हैं और एक 2 डब्बे और लाऊंगी मैं, तो इतना मैं भर के रख देती हूँ। तो ये जो बड़ा डब्बा है ये तो बच्चे ही बच्चे खाते हैं समझ लो आप, क्योंकि वो ना जैसे शाम को कभी बिस्किट ले लेंगे, कभी मेरा भरा भी रहता है उनके लिए, क्योंकि बाहर से लाना है, पैसा तो वेस्ट होना ही है, पैसा तो लगना ही है, तो उससे अच्छा घर में भर के रख लो। तो ये है कि उनके शाम के स्नैक्स के काम आ जाता है, कभी नमकीन खा लेते, कभी बिस्किट खा लेते, कभी नहीं भी खाते, ऐसा भी नहीं है कभी, क्योंकि कुछ और चीज़ बना दे, दलिया वगैरह बना देते हैं हम, तो वो भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली ही खाएंगे। बट ये कि इमरजेंसी रहता है कि, क्योंकि फिर पता क्या होता है, बच्चे ख़त्म कर देते हैं थोड़ा बहुत लाओ, तो जब मेहमान आते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए फिर मैं ला के रखती हूँ कि ये होगा। तो ये नमकीन मैं इन डब्बों पे भर के रख देती हूँ। तो ये बड़ा वाला डब्बा है वो तो मैं यहीं रख देती हूँ स्टोर में ही, और डब्बे में अलमीरा में रख देती हूँ, तो जिससे ये कि कुछ बची रहे वहाँ नमकीन ना, थोड़ा 2-3 डब्बों में बची रहे, मेहमान के लिए एकदम से ऐसा ना हो कि फिर मुझे पता भी रहे कि ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मैं इस तरह मतलब वही है, अपने घर को वो करके रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता कब ख़त्म कर ले। और हमारे आरब बहुत वो करता है, मतलब निकाल के, इसमें ना सेवई थी, तो ये रोस्टेड सेवई लाते हैं ना, ये ख़राब नहीं होती, तो इस वजह से हम रोस्टेड लाते हैं। तो बस यहाँ पे कीड़ा वगैरह नहीं लगता है मतलब इसमें। तो यहाँ पे डब्बे बॉक्स बंद करके, और काफ़ी काम मेरा आज हो गया, नहीं तो ये भी अटका पड़ा था ये काम। तो दाल वगैरह सब सेट हो गई है, तो चलो इनको रख देंगे, और अपनी नमकीन भी सेट करके उनकी जगह पे रख देंगे। तो ये सब मैंने ये यहाँ रख देती हूँ मैं, ये वाले छोटे वाले बॉक्स ना, तब ध्यान रहता है कि हाँ मेहमानों के लिए नमकीन है, क्योंकि जब वो ख़त्म होगी तभी ये वाली स्टार्ट होती है, तो इस वजह से फिर ध्यान रहता है। वैसे चल जाता है, पूरा मंथ चल जाता है। तो ये वो ना ढक्कन एक्सचेंज हो रखे थे इनके, मैं सोच ही रही थी ये ढक्कन इसमें आ क्यों नहीं रहा, तो एक ढक्कन ऐसे दोनों में आ जाता है, और एक ढक्कन ऐसा कि एक ही में ही आता है। तो बस ये सेट कर दिया। इसके बाद फ्रिज के अंदर भी थी 1-2 दाल, वो भी मुझे रखनी थी बॉक्स में ना, तो वो भी एक खाली था बॉक्स, और मेरे ना फिट है बॉक्स ना, तो एक बॉक्स खाली रह गया, क्योंकि इस बार हम ना वो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं ना, वो लाना भूल गए। तो मैं सोच रही थी कि इसमें क्या था, इस डब्बे में क्या था, कुछ तो था, रखती थी मैं कुछ तो, फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें ना बेकरी वाले बिस्किट रखती थी, और वो लाना ही भूल गई मैं, क्योंकि मेहमानों के लिए तो अच्छे लगते हैं बेकरी वाले बिस्किट, और कभी कभी खुद भी खा लेते हैं, तो वो लाना भूल गई इस बार, तो वो उसका बॉक्स ना खाली रह गया। तो बस यही रहता है, फिट रहते हैं बॉक्स ना मेरे, मतलब डब्बे फिट रहते हैं, जितना सामान जिसमें आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दाल बच गई, उसको अलग रख दिया मैंने, और अब यहाँ पे कपड़े से साफ़ भी कर लूँगी। तो बस इसी तरह से अपने गृहस्थी को मैनेज करती हूँ मैं। पूरा राशन ना पूरा महीने चल जाता है, और दाल ऐसे कि कुछ कुछ ज़्यादा भी चल जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं चलती, कुछ कुछ ज़्यादा भी चल जाती हैं दाल। तो जैसे अब कुछ दाल बची हुई हैं तो वो चलेंगी, वो चली रही हैं पिछले महीने से इस महीने तक। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।